दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करो, विप्रो ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। विप्रो अपने बिजनेस को तेजी से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि पहले उन्होंने अपने मैनेजमेंट में काफी बदलाव किया, बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर भी किया और अब अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। क्या है वो बदलाव, उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो विप्रो का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ दिनों से भले ही इस समय आपको खराब दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ विप्रो की बात नहीं है, पूरे आईटी इंडेक्स में काफी दबाव देखने को मिला है। और इसके पीछे दो बड़ी वजह, एक तरफ तो रसिया यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ यूरोपियन बाजार में दबाव देखने को मिला, दूसरी तरफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन का, उसने आईटी इंडेक्स को काफी दबाव में लाया। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो विप्रो ने इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन दिया और पिछले 3-4 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको अच्छी ही दिखाई देगी, लेकिन प्राइस काफी नीचे है। तो क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठा के विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है, ब्रोकरेज हाउस की राय जानने की कोशिश करेंगे, साथ में इस विप्रो के बड़े फैसले के बाद में आगे क्या संभावना बन सकती है उसको जानेंगे। वैसे आज विप्रो में गिरावट देखने को मिली, अब इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है और आज एफआई ने बाजार में बहुत ही जबरदस्त बिकवाली की है, जो सिग्नल दे रहा है कि आने वाले समय बाजार में हमें और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर दे। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 58,962 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, 326 पॉइंट की गिरावट के साथ में 0.55% गिरा बीएसई सेंसेक्स और लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट जारी है। और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी बाजार में हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें करेक्शन की संभावना बनी हुई है क्योंकि एफआई इस समय एग्रेसिवली बिकवाली कर रहे हैं। निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी और सेंसेक्स से ज़्यादा थी, 29,663 के स्तर पे करीब 255 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.85% निफ्टी आईटी गिरा। और नतीजा ये रहा कि विप्रो में भी गिरावट, लेकिन विप्रो में गिरावट आईटी इंडेक्स से थोड़ी कम है। विप्रो की बात करें तो आप देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 390 के आसपास थी, आज 391 के आसपास शुरुआत हुई, लेकिन जो लो बना वो 385 का, स्टॉक काफ़ी नीचे गया। दिन का हाई 393 का, लेकिन कुछ समय के लिए पॉजिटिव माहौल बना। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खबर भी थी, लेकिन आईटी इंडेक्स दबाव में था, इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिला। क्लोजिंग अंत में 387 के आसपास रही, 0.78% की गिरावट के साथ में। अब आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक आपको इस समय 30% डिस्काउंट में मिल रहा है क्योंकि 555 के आसपास स्टॉक था। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका है, खरीदारी की जा सकती है। 6 महीने के हिसाब से भी 5% की गिरावट है और अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 3.75% की ऑलरेडी गिरावट है और यहाँ पे 5 डेज के हिसाब से भी 2.63% की गिरावट है। तो पिछले एक साल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में। जो सबसे बड़ी बात है कि 372 इसका 50 रुपये का लो है और हाई अगर देखें तो 616 का है। तो ये तो आप देख सकते हो कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लगातार अपने एम्प्लॉयज को शेयर अलॉट करते रहते हैं ईएसओपी स्कीम के तहत। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है कि 27 फरवरी का जो इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को स्कीम के तहत देखे तो 2,45,494 शेयर अलॉट कर दिए और लगातार विप्रो अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर देते हैं और जिस वजह से देखें तो जो एम्प्लॉयज है उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो सैलरी तो मिलती है, साथ में अगर आप देखें तो ये जो स्कीम के तहत इनको शेयर मिलते हैं, ये इनके एक तरह से बोनस के बराबर होता है और हमको भी अच्छा बोनस मिलता है, यानी जो शेयर धारक है उनको भी कंपनी अच्छा बोनस देती है। विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है और मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि कंपनी बोनस डिक्लेयर करे, ऐसी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे विप्रो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, विप्रो अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो जो विप्रो के 2 बिजनेस थे उसको अब 4 बिजनेस में बदला जा रहा है, यानी जो उनका ग्लोबल बिजनेस है उसको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्लाइंट को नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए अपने बिजनेस को 4 पार्ट में वो डिवाइड कर रहे हैं। तो इस समय विप्रो स्पेशली जो है क्लाउड, इंटरप्राइजेस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ऐसे में अपने बिजनेस को एक रीस्ट्रक्चर करने का इन्होंने यहाँ पे एक नया तरीका अपनाया है। तो आप देख सकते हो कि जो 2 बिजनेस है उसको अलग अलग 4 बिजनेस में अभी यहाँ पे इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो ये जो 4 नए बिजनेस हो गए, ये स्पेशली देखें तो क्लाउड, इंटरप्राइजेस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस किए जाएंगे। और आप देखें तो विप्रो ऐसे बदलाव लगातार करते रहते हैं। तो इस मौके पे देखें तो जो विप्रो के सीईओ है थेरी डेल पोर्टे, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि विप्रो ने अपनी जर्नी की शुरुआत में 2 बिजनेस शुरू किए थे, ये उस 2 बिजनेस को उन्होंने 4 पार्ट्स में अब बदला है और ये जो नया चेंजेस है यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और ऐसे में
अपने बिजनेस में बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर समय के साथ आगे चलना है तो बहुत सारे बदलाव करने होंगे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है, जो साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए बहुत सारे नए थ्रेट पैदा हो रहे हैं, ऐसे में विप्रो चाहती है कि अपने अपने कस्टमर को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए और उसके लिए उनको वो जल्द से जल्द सुविधा मिले, और इसीलिए एक बड़ा ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो अपने बिजनेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। उसमें अलग अलग जो है उनके लिए हेड बनाए जाएंगे, जिसमें आप देखें तो जो इनका मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड स्ट्रेटेजी और माइग्रेशन का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए यहाँ पे देख सकते हो जो डेबेकर इसको हेड करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो दूसरा जो बिजनेस है, डाटा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑपरेशंस, साइबर सिक्योरिटी, ये जो सारा बिजनेस है ये नागेंद्र बंदारू जो है वो हेड करेंगे इसको। तो तीसरा जो इनका बिजनेस है वो है, आप देखो, विप्रो का इंजीनियरिंग एज बिजनेस, जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था। और ये जो बिजनेस है इसको आप देखें तो हरमीत चौहान है जो इसको लीड करेंगे। और जो चौथा इनका बिजनेस है जो विप्रो कंसल्टिंग बिजनेस है, जिसमें आप देखो तो कैपकोड और ये देखें तो विप्रोस डोमेन बिजनेस जो है कंसल्टिंग का बिजनेस, ये जो बिजनेस है इसको लेंस लेवी है जो हेड करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से इन्होंने बिजनेस को अपने 4 हिस्सों में बांट दिया है और आने वाले इसमें बहुत तेजी से विप्रो के बिजनेस में एक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो एक्चुअल में देखें तो ये विप्रो में अब खरीदारी का मौका बनता है। विप्रो जिस तरह से लगातार डिसीजन ले रहे हैं उसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है विप्रो में। तो एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है, गिरावट काफी हो चुकी है, ऐसे में अब विप्रो में खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। आने वाले समय अच्छे बोनस की भी संभावना बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो मॉर्गन स्टैनली अभी भी विप्रो को लेकर इतने बुलिश नहीं है। उनके हिसाब से देखें तो इसमें अंडरवेट की रेटिंग है और उन्होंने जो टारगेट रखा वो 375 का है। तो स्टॉक आप देख सकते हो उस समय इसी लेवल के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बाजार के लिए आज सबसे जो बुरी खबर निकल कर आई है, आज एफआई ने बाजार में बहुत भारी बिकवाली की है। ये आप देख सकते हो आज एफआई ने बाजार में 4559 रुपीज़ की भारी बिकवाली की है। कल भी उनकी बिकवाली बढ़ रही थी, 2020 रुपीज़ की बिकवाली थी, लेकिन आज उससे दुगना से ज़्यादा बिकवाली की है। और आप ये देख ही सकते हो इस महीने के अंदर देखें तो 11,090 रुपीज़ की बिकवाली उन्होंने कर ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि एक दिन की जो बिकवाली है पूरे महीने के सामने बहुत ज़्यादा भारी हुई है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बिकवाली कर दी है महीने के अंत में, और ये इशारा है कि बाजार में फिर से गिरावट की संभावना बनेगी। अभी हम विप्रो की बात करें तो आपको पता चलेगा लगातार बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 54,487 रुपीज़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 79,312 रुपीज़ तक पहुंच गया। अच्छी खासी वृद्धि हुई है, लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट की भी बात करें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे 8,002 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो 2022 तक बढ़ के 12,237 रुपीज़ तक पहुंच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है यहाँ पे प्रॉफिट में, और हर देखिए साल तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ईपीएस में वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि 2018 में जहाँ इनका ईपीएस 16.85 रुपीज़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 22.37 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। ऐसे में विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे निवेश करें। आप देख सकते हो टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट ने यहाँ पे 160 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.38% की होल्डिंग लिया। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है यहाँ पे 151 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.26% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 138 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.63% की होल्डिंग ली है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज ने यहाँ पे 120 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.27% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 115 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.52% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप डायरेक्ट ने 99 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.71% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ने यहाँ पे करीब देख सकते हो कि 96 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 8.97% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने 73 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.14% की होल्डिंग ली है। पराग पारेख टैक्स सेवर ने यहाँ पे 50 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4.79% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 48 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.9% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और काफ़ी अच्छी उनकी होल्डिंग है। और यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो ठीक है। और बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। लेकिन इसकी प्राइस स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में ये 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग लेके आता है। कुल मिला के इसकी रेटिंग अच्छी है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि विप्रो ने जो बदलाव किए अपने बिजनेस में और अपने टीम में जो बदलाव किया है, वो आने वाले समय विप्रो को बहुत तेजी से ऊपर लेके जा सकता है। तो इस गिरावट का फायदा उठा के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी है। आज जब देखा होगा आपने एफआई ने भारी बिकवाली की, तो बाजार में गिरावट हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करें, डिप में और खरीदारी का मौका मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।